हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है रिवेंज। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी हमारी टॉप जेके स्टोरी है। इसमें टॉप जेके हैं जो कि 27 ईयर्स के हैं और जो कि बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है। वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उनके एक एल्डर ब्रदर है जिमिन, जिनकी एज है 29 ईयर्स। और जो हमारे बॉटम है वो है किम तायोंग, जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वो अपने यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर कर रहे हैं। उनकी एज है 20 ईयर्स और उनके एक यंगर ब्रदर हैं जिनका नाम है शुगा, जिनकी एज है 30 ईयर्स। और ये दोनों ब्रदर्स कोरिया में रहते हैं और शुगा एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है। वो बहुत ही अच्छे से अपने काम को करते हैं, बट वो अभी भी सिंगल है, उनकी मैरिज नहीं हुई। ये हमें आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा कि उन्होंने अभी तक अपनी मैरिज क्यों नहीं करी है। सो फ्रेंड, इंट्रोडक्शन एंड करते हैं और हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं अमेरिका में एक लड़का बहुत ही ज़्यादा क्यूटली अपने बनीज के साथ खेलने में बिजी था। तभी उनके यंगर ब्रदर जिमिन आके उन पे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं, कुकी तुम अभी तक अपने बनी के साथ क्यों खेल रहे हो? हम लेट हो जाएंगे, हमारी फ़्लाइट लेट हो जाएगी, चलो हमें जाना होगा एयरपोर्ट। तो कुकी उनकी तरफ बहुत ही स्माइल करके देखते और कहते हैं कि योंग, हम लेट नहीं होंगे, आप इतना ज़्यादा पैनिक मत कीजिए और हम लोग अपने प्राइवेट जेट से जाने वाले हैं, तो आप इतना परेशान मत होइए और हमारे साथ हमारे बनीज भी जाएंगे। तो ये सुनकर जिमिन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना बन जाओ, पर तुम्हारे अंदर का बचपना कभी भी ख़त्म नहीं होगा कुकी। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और अपने यंगर ब्रदर के हेयर में अपने हैंड को रब करते हैं और उनके बालों में से जो इतना ज़्यादा आइस फॉल हो रहा था उसे हटाने लगते हैं, आइस को। और वो स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब जल्दी से अपने पैकिंग को कंप्लीट करो और यहाँ से चलो। और हम दूसरी साइड देखते हैं कि तायोंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जो कि अपनी ब्यूटी की वजह से और अपने काइंड नेचर की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है। वो बहुत ही ज़्यादा, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि हर कोई बस उनसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, एक बार उन्हें पाना चाहता है। पर ते इतने ज़्यादा स्वीट नेचर के हैं, वो सबसे बात करते हैं, बट वो किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो समटाइम्स थोड़े नॉटी हो जाते हैं, पर उनका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है। वो सबको अपने फ्रेंड की तरह मानते हैं। वो उनसे बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं, स्माइल करके बात करते हैं। और उनके ह्योंग भी उनके इस काइंड नेचर से बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका लिटिल ब्रदर इतना ज़्यादा स्वीट है कि वो हर किसी की पसंद बन जाते हैं। वो जहाँ जाते हैं सबका अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं और हर कोई सिर्फ तायों की काइंड नेचर और उनकी ब्यूटीफुल स्किन, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल आइज़ के बारे में ही बात करते हैं। और फाइनली जंगकुक और जिमिन अब अमेरिका से कोरिया आ गए थे और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अपने बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर लिया था। वो बहुत ही मन लगा के अपने काम को करते थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो फाइनली अपने होम टाउन आ गए हैं। वो 10 ईयर से अपने होम टाउन से दूर थे और वो इतने ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे आके। और जिमिन थोड़े से सैड हैं, वो इधर आना नहीं चाहते थे, पर जंगकुक की जिद की वजह से उन्हें यहाँ पे आना पड़ा। वो अपने ब्रदर को अकेला छोड़ के नहीं वहाँ रह सकते थे, इसलिए वो उनके साथ आते हैं। और जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होके अपने बिजनेस को कर रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि फाइनली वो अपनी कंट्री में आ गए हैं। वो ऐसे ही अपने काम को कर रहे होते हैं और वो इवनिंग में जब अपने घर जाने के लिए निकलते हैं तो वो कार को ड्राइव कर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है जो कि उनके रास्ते में पड़ती है। वहाँ की तरफ से एक बॉय बहुत ही क्यूटली स्माइल करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए वॉक करते हुए जा रहे थे। तो जैसे ही जेके उस साइड देखते हैं, वो बस तायोंग की तरफ देखते ही रह जाते हैं। वो उनकी ब्यूटी में बिल्कुल जैसे खो ही जाते हैं। वो बस ड्राइव पे फोकस ना करके तायोंग पे ही फोकस कर रहे होते हैं कि वो कितना ब्यूटीफुल है और उसकी स्माइल कितनी चार्मिंग है, वो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। बस ये सोचते हुए कुकी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तायोंग की ब्यूटी पे होता है। वो उन्हें इतना ज़्यादा स्माइल करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि
वाकई में कोई रियल में इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, ये सच्ची में हेवन से आया हुआ एक एंजल है। और वो ये सोचकर बस कार को साइड में रोकते हुए बस उस बॉय की तरफ मेस्मराइज होके देखने लगते हैं। तायंग वहाँ से अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए चले जाते हैं। फिर जेके अपने सेंस में आते हैं और वो अपनी कार को ड्राइव करके अपने जियोन मेंशन में आते हैं, जहाँ पे जिमिन उनके लिए वेट कर रहे होते हैं। और वो उनके लेट आने से थोड़ा सा एंग्री होते हैं और उनसे कहते हैं जेके, तुम यहाँ पे आते ही फिर से अपने काम में इतने बिजी हो गए। तुम पहले भी वहाँ पे अमेरिका में भी ऐसे ही करते थे और यहाँ पे भी तुम सेम चीज़ें कर रहे हो। तुम्हें टाइम से घर आना चाहिए। मैं तुम्हारा डिनर पे कब तक वेट करता रहूँगा। और ये कहकर वो अपनी शिकायतें करने लगते हैं। तो जेके उनके शोल्डर पे अपने दोनों हैंड को रखते हैं और स्माइल करके कहते हैं कि सॉरी ह्योंग, मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ और मैं आपको और ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। और वो फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं और वो पूरे टाइम बस तायोंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। उन्होंने सच्ची में आज एक बहुत ही प्रिटी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से एंजल को देखा है। सच्ची में कोई इतना प्यारा कैसे लग सकता है। बस ये सोचते हुए जेके बात ले रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक वो बात को लेते हैं और वो हर सेकंड सिर्फ तायोंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं। वो जब भी अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं उनके सामने तायोंग का ब्यूटीफुल सा फेस आ रहा होता है कि तायोंग कितना ज़्यादा प्रिटी है। और फिर वो बात को कंप्लीट करते हैं और वो जल्दी से भागते हुए डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं, जहाँ पे जिमिन उनके लिए वेट कर रहे होते हैं। वो जैसे ही डाइनिंग पे आते हैं तो वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं कि अभी तक जिमिन ने फूड लेना स्टार्ट नहीं किया। वो उनके लिए इतना ज़्यादा वेट क्यों करते हैं। वो अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा वीक हैं तो वो अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। तो फिर जेके स्माइल करते हुए कहते हैं ह्योंग, आपको फूड ले लेना चाहिए, मेरे को लेट हो जाता है। आपको कितनी बार मैं कहूँ। पर जिमिन उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे बिना कोई भी फूड नहीं लूँगा। और वो ये कहकर बस उन्हें फूड सर्व करते हैं। वो दोनों अपने डिनर को कंप्लीट करते हैं और जेके अपने रूम में आ जाते हैं सोने के लिए और जिमिन अपने रूम में चले जाते हैं। जेके बस पूरे टाइम तायोंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं और वो तुरंत ही अपने मैनेजर के पास कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि जो मेरे रास्ते में एक यूनिवर्सिटी पड़ती है, उस यूनिवर्सिटी का जो सबसे ब्यूटीफुल लड़का है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं उस यूनिवर्सिटी में कुछ टाइम के लिए पढ़ाना चाहता हूँ। ये सुनकर उनका मैनेजर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वो उनकी नींद जैसे ही एकदम से उड़ गई होती है, वो तुरंत ही बेड पे उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं। पर जेके कहते हैं कि जितना मैंने कहा बस उतना करो, मुझे कैसे भी करके उस लड़के तक पहुंचना है। और वो ये कहकर अपने कॉल को कट कर देते हैं और वो पीसफुली सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तायोंग अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। यूनो और काय उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो तीनों बहुत ही हंस के बात कर रहे होते हैं और वो जैसे ही यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनके क्लास स्टार्ट हो जाती है। तभी उनकी क्लास को बीच में ब्रेक करते हुए उनके प्रिंसिपल आते हैं और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट ट्यून में कहते हैं कि स्टूडेंट्स अटेंशन मी। तो सारे स्टूडेंट्स उनकी तरफ देखने लगते हैं और सब लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि स्टूडेंट्स अभी आप लोग का बस 6 मंथ रह गए थे, पर हमारे जो इंग्लिश प्रोफेसर हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में यहाँ से जाना पड़ा। उनके घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, इसलिए वो आपको आगे स्टडी नहीं करा पाएंगे, आपको स्टडी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने आपके लिए एक स्पेशल टीचर हायर करा है। मिस्टर वैन कुछ टाइम तक नहीं आएंगे तो आपसे आपके एक न्यू टीचर होंगे मिस्टर जियोन जंगकुक, जो कि अमेरिका से स्टडी कंप्लीट करके आए हैं और ये अब आपके इंग्लिश प्रोफेसर होंगे। ये सुनकर सब लोग बस सैड फेस कर लेते हैं और वो बस विस्पर करके आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं कि इतनी मुश्किल से तो हमें उस बोरिंग टीचर से पीछा छूटा था, अब एक और फिर से बोरिंग टीचर आ गया, ये ज़रूर कोई ओल्ड मैन होगा। और ये सब बात कर रहे होते हैं तभी उनके प्रिंसिपल
जॉन जंगकुक को क्लासरूम के अंदर आने के लिए कहते हैं। जैसे ही जंगकुक क्लासरूम में एंटर करते हैं, सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं मिसमराइज होके कि ये प्रोफेसर हैं और ये इतने ज़्यादा यंग है और इतने ज़्यादा हैंडसम है। सारी गर्ल्स उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी बिग आइज करके देख रही होती हैं, पर तायों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बस अपने हेड को नीचे करके अपने कुछ नोट्स को रेडी कर रहे होते हैं, वो अपने कुछ स्टडी को कंप्लीट कर रहे होते हैं और सब लोग सिर्फ और सिर्फ न्यू प्रोफेसर के बारे में ही बात करने लगते हैं कि कितने ज़्यादा हैंडसम है, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी काय उनकी तरफ अपने एल्बो से थोड़ा सा उन्हें हिट करते हैं और उनसे कहते हैं, ते तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम न्यू प्रोफेसर को देखो जो कि कितने ज़्यादा हैंडसम है। ये तो हमारे कॉलेज के सबसे ज़्यादा मोस्ट हैंडसम प्रोफेसर में से हैं और हमने इतना ज़्यादा हैंडसम मैन कोई नहीं देखा। ये सुनते ही ते भी अपने फेस को ऊपर करते हैं और वो जेके की तरफ देखने लगते हैं। जेके के फेस पे एक प्यारी सी बनी स्माइल होती है और सब लोग बस उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। तो ते भी उनकी तरफ देख के थोड़े से सरप्राइज होते हैं, वो भी थोड़े से कंफ्यूज से हो जाते हैं कि ये प्रोफेसर है और ये इतने ज़्यादा हैंडसम है और ये इतने ज़्यादा यंग है, ये कैसे प्रोफेसर हो। ये सोचते हुए ते भी उनकी तरफ अपनी वाइड एंड आइज से देख रहे होते हैं, जिसे जेके अपनी साइड आइज से देख के नोटिस कर लेते हैं और उनके फेस पे एक थोड़ी सी डेविल स्माइल आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो भी उन्हें स्माइल बैक करते हैं सबकी तरफ देख के। सब लोग बस उनको एक बार बात करा जाते हैं। तभी प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि हाय स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का इंग्लिश प्रोफेसर हूँ। और फिर वो प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं तो प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि प्रोफेसर, आपसे ये स्टूडेंट्स आपके हैं, आप इन्हें अच्छे से इनके स्टडी में हेल्प कीजिएगा। और वो ये कहकर स्टूडेंट्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि स्टूडेंट्स, आप अपने टीचर का हर कहना मानिएगा और मुझे अब कोई भी आप लोग की कंप्लेंट नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। और वो ये कहते हुए प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग बस जेके की तरफ बहुत ही अपनी वाइड एंड आइज से देखते हैं। जेके अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सब बच्चों से उनके नाम को पूछने लगते हैं, पर वो बार बार सिर्फ ते की तरफ ही देख रहे थे। ते थोड़ा सा शाय फील करने लगते हैं जेके के इतने ज़्यादा डीप तरीके से देखने से। ते को भी एहसास हो जाता है कि जेके सिर्फ उन्हें ही देख रहे हैं। वो अपने फेस को नीचे करके बैठे रहते हैं। जब ते का टर्न आता है, ते स्लोली अपने सीट से खड़े होते हैं और अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में अपने नाम को बताते हैं कि मेरा नाम किम तायोंग है। और वो बस उनकी तरफ देखने लगते हैं। जेके उन्हें ऐसे अपनी तरफ देखते हुए स्माइल करते और कहते हैं, तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और तुम अब बैठ सकते हो। और वो ये कहते हुए उनके हाथ में जो बुक होती है उसे ओपन करते हैं और बच्चों को भी उनकी बुक ओपन करने के लिए कहते हैं और वो क्लास को लेने लगते हैं। पर जेके और ते हर थोड़ी देर में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो दोनों अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे को देखने के लिए। वो बस चुपके चुपके एक दूसरे को देखने में बिजी होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।